कि हमारा टॉपिक क्या था लास्ट टाइम? Why God not answer? What is our topic? Why not God not answer? So what you learn it? We learned last time about Joseph, that he was his brothers stole him away just because of one dream, because God gave him a blessing that he could see dreams and visions. So he saw a dream that the sun and moon and all the stars are worshiping him alone, and because of that one dream, all of his brothers stole him away, and they first of all they threw him in the cave, and then they sold him away to Egypt. And when they sold him away to Egypt, there were many hurdles in his life, and he saw in his life really great troubles because he saw just one dream, and because of that one dream, his life was really miserable. But that is the example. So what we learn, that is example. बाज़ दफा खुदा हमारी दुआओं का जवाब हमें इसलिए नहीं मिलता कि क्योंकि उस वक्त खुदावंद हमें किसी बड़े मौजे के लिए तैयार कर रहा है। वेरी गुड, क्योंकि खुदा हमें तैयार करता है किसी बड़े काम के लिए, और जब हम अपनी दुआओं का जवाब नहीं मिलता तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, किराते हैं, हम अपने पास्टर्स चेंज करते हैं, हम अपने चर्चेस को चेंज करते हैं ताकि खुदा हमारी जिंदगी में हमारा मौजज़ा हमें दे दे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या कर रहा होता है, हमें तैयार कर रहा होता है। हमने दो ऐसे बड़े रीजन देखे थे कि क्यों खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। पहला रीजन था कि खुदा हमें तैयार करता है किसी बड़े काम के लिए। We even learned Vanessa, give me the tissue, please. Bring it. We even learn in the Word of God in Psalm 125. We see that whenever the word Zion is written in the Bible, it means that the people of the Lord, and it's referring to the people of the Lord and about His church. Because if you see that it's written in Psalm 125, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion. Because the word church came in the New Testament, but first the people used the word Zion in Old Testament. Amen. और हमने क्या सीखा था? We learned that when the Lord speaks for ourselves and when the Lord honors us, He opened the door for respect in our lives. Amen. और हमने क्या सीखा था? हमने 2 पॉइंट सीखे थे कि कौन कौन से 2 पॉइंट हैं, जिसमें एक पॉइंट ऑलरेडी जुलियाना ने बता दिया। वेरी गुड जुलियाना। और दूसरा पॉइंट अब हम देखेंगे कि क्या था। दूसरा पॉइंट कौन बताएगा मुझे? किसी को याद नहीं है? मनासा? It's about the patience. नो 2 पॉइंट हमने सीखे थे। वो कौन कौन से 2 पॉइंट थे? 2 पॉइंट हमने सीखे थे। पहला पॉइंट हमने सीखा था जब खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता तो उस वक्त खुदा हमारी जिंदगी के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन हम रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं और हम खुदा से पूछते रहते हैं, खुदावन तेरी मर्जी क्या है हमें बता, तेरी मर्जी क्या है हमें बता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है। और दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा था? हमने 2 एग्जाम्पल सीखी थी। जब खुदा खामोश हो जाता है तो किस तरह खुदा काम करता है और किस तरह खुदा बढ़ाता है। हमने यीशु मसीह की एग्जाम्पल को देखा था खुदा के कलाम में कि खुदावन यीशु मसीह के लिए जब पहले दिन जो बाप ने कलाम किया था, उसके बाद खुदावन यीशु मसीह के ऊपर कोई कलाम नहीं हुआ, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। 30 साल तक खामोशी रही और 30 साल के बाद फिर खुदावन यीशु मसीह के लिए कलाम किया गया। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और फिर उसके बाद खुदावन को कसरत से इस्तेमाल किया गया, जैसे कि हमने दूसरी एग्जाम्पल में देखा, जैसे कि जरमाया ने बताया कि जो जोसेफ था उसे एक ड्रीम आया और उसके ड्रीम की वजह से उसके लाइफ के अंदर जो 13 साल के बाद जो 30 साल तक का सफर था उसका, उसमें कितनी दफा वो मुश्किलों में, परेशानियों में, तकलीफों में, बीमारियों में रहा और खुदावन ने उसे छुड़ाया। लेकिन खुदावन ने उसके लिए कुछ भी ना कहा क्योंकि वहां पे खुदावन खामोश था। ऐसे ही खुदा मूसा के दौर में भी 40 साल तक खामोश रहा क्योंकि खुदा उसकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा कर रहा था। Amen. और हमने क्या सीखा? We learned that when God is silent, He's working behind the scene. ओके, ये हमने सीखा था। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या सीखा था
पहला पॉइंट हमने ये मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा था? मैंने आपको बहुत खूबसूरत एक मिसाल दी थी। We learn about the mother Mary. मेरी की, मरियम की हमने एक मिसाल देखी थी। When the Holy Spirit come upon her, the angel of the Lord just told Mary that he will have a baby and his name is going to be Jesus. But when she, after a few days, we see that she come to visit her relative Elizabeth, and she's like, you are really rejoiced and blessed because the mother of the Lord is. But what is the point? What is the point we learn? पॉइंट ये था कि जब यूहन्ना Jesus पैदा हुआ connects people. और वेरी गुड। दूसरा पॉइंट ये था, जब खुदा खामोश हो जाता है तो वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के साथ लोगों को कनेक्ट करता है ताकि आपका वो मिशन, आपका वो विजन पूरा हो सके। क्योंकि ये खुदा की मर्जी है और खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करता है और खुदावन उन लोगों को आपके साथ कनेक्ट करता है, जैसे कि खुदावन ने यूहन्ना को जीसस के साथ कनेक्ट किया। खुदा बाप ने उसकी पैदाइश के अंदर इतना डिले इसलिए आया क्योंकि वो जो था उसने यीशु की राह तैयार करनी थी और यीशु की डेस्टिनी के लिए यूहन्ना की डेस्टिनी और यीशु की डेस्टिनी दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन की गई और दोनों को खुदावन ने कसरत से इस्तेमाल किया। इसीलिए आज भी खुदावन अपने लोगों के लिए लोगों को कनेक्ट करता है ताकि उनके कनेक्ट होने की वजह से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन सारी बातों के लिए, इन सारे कामों के लिए जो खुदावन ने हमें सिखाए। और हमने खुदा के कलाम में देखा कि यूहन्ना के बारे में हमने देखा कि यूहन्ना को खुदावन ने किस तरह कसरत से इस्तेमाल किया और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। अब हम जाएंगे आगे और देखेंगे कि खुदावन किस तरह लोगों को हमारी जिंदगियों में, हमारी पोजीशंस में, जो पोजीशन खुदावन हमें देता है उन पोजीशन में के लिए भी खुदावन हमें कसरत से इस्तेमाल करता है। तो खुदावन हमें कसरत से इस्तेमाल करता है। नाउ वी गो फॉर द पार्ट 2। वी गोइंग टू बी लर्न द 2 पॉइंट्स। हमने 2 पॉइंट्स हमने सीखे थे लास्ट टाइम पे और आज हम जो है तीसरे पॉइंट के ऊपर नजर करेंगे ताकि खुदा हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करे। क्यों खुदावंद हमारी दुआ का जवाब नहीं देता? पहला पॉइंट हमने सीखा था कि खुदावंद जो है अपने लोगों को तैयार करता है, उनकी जिंदगियों में काम करता है। वी लर्न इट इन द फर्स्ट पॉइंट इन द व्हाई गॉड इज नॉट आंसर। दैट इज अ कॉमन क्वेश्चन फॉर एवरी वन ऑफ अस and the God give us the very valuable reason why God is not answer and why God is silent in our life. We learn it about in the life of Joseph, in the life of Jesus, the great God. हमने खुदावन के कलाम में से सीखा था कि when God is silent, He is working in your life. वो आपकी जिंदगी में काम करता है। And when God is silent, the point number 2, He is connected the right people into your destiny. आपकी लाइफ में वो वैसे लोगों को लेके आता है जो आपकी डेस्टिनी के पास आपको लेके जाते हैं। And now we're going to see the person will rise to a position where that destiny connection can happen. और खुदा अपने लोगों को, ऐसे लोगों को उठाता है अपने लोगों के लिए जो उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो उस मकाम पर जा खुदावन चाहता है उन्हें लेके जाने के लिए, वहां वो उन्हें लेके जाता है। आई एम गोइंग टू बी गिव यू वन मोर एग्जांपल। इमेजिन द बोआज। बोआज को कितने लोग जानते हैं? हु इज बोआज? द हस्बैंड ऑफ रूथ। वेरी गुड जरमाया। बोआज इज अ हस्बैंड ऑफ रूथ। And Boaz is not a prophet. Boaz is not the priest, or Boaz is a normal person. But you don't know how the Boaz connected with the Ruth, and the God planned the Ruth and the Boaz become the great grandfather of Jesus Christ. Amen. So we can see all this connection is very important in our life. If somebody connected in your life, that is the God's plan. If somebody connected in your life, that is the God's plan. अगर कोई आपकी जिंदगी के साथ कनेक्ट होता है तो इसमें खुदा की मर्जी है। And if anybody leave you, that is also the God plans. Because God want to use the people to reach your destiny. खुदा उन लोगों को आपकी जिंदगी में इसलिए लेके आता है ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके।
Imagine Boaz roaming around and asking, I am a responsible man. और वो इतना इज्जतदार शख्स था, खुदा के कलाम में लिखा है, और वो बहुत अमीर तरीन था। और खुदावन के कलाम में हम देखते हैं, will I not get a good wife to marry? और वो यही सोचता होगा, क्या मेरे लिए कोई अच्छी लड़की नहीं कि मैं उसके साथ शादी कर सकूं? वो यही सोचता होगा ना। Whereas something was happening at the back end, और वहीं पे खुदावन उसकी जिंदगी में पीछे उसकी जिंदगी के लिए काम कर रहा था। And we see the Ruth and Naomi, God was preparing a great grandmother of Jesus Christ. Amen. खुदावन उस नस्ल में से, जिसमें से खुदावन ने वादा किया था कि वो दाऊद की नस्ल में से होगा। और हम जानते हैं कि जो है बुआस से उबैद, उबैद से यसी, और यसी से दाऊद पैदा हुआ था। And all this thing we can see the great plan of the Lord God Almighty. और हम इसी तरह देखते हैं कि खुदावन के बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जो खुदावन हमारी जिंदगियों में पूरा करने की कुदरत रखता है। Did I say right or wrong? हाँ, मैंने सही बताया आपको। बुआस से उबैद, उबैद से यसी, और यसी से डेविड। क्या मैंने सही बताया है, गलत बताया है? आई वॉन्ट टू रीचेक। कौन मुझे बताएगा कि मैंने सही बताया है या गलत बताया है? कम ऑन। कौन बताएगा? बुआज से उबैद, उबैद से यसी, और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। आई एम वेरी मच करेक्ट। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलती हो। सो इट्स करेक्ट। इट्स रिटन इन मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 5। मत्ती रसूल की अंजीर उसका पहला बाप और उसकी 5वीं आयत में हमें ये सब चीजें मिलती हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। When you not understand God, give thanks। जब आपको पता नहीं चलता कि अब क्या हमने करना है, तो मैं आपको एक की पॉइंट्स देता हूं कि आप खुदा का शुक्र करना शुरू करें। जब आपको नहीं पता कि क्या आगे होने वाला है, कैसे हमारी जिंदगियों में काम होगा, किस तरह खुदावन काम करेगा, हमें कुछ नहीं पता, तो खुदावन हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करता है। आमीन। And then we see the God is a good God and God gives thanks, and we believe that He is doing something, preparing a table and fixing thing। जब खुदा हमारी जिंदगी में जवाब नहीं देता और जब आप शुक्र अदा करना शुरू करते हैं उस मुश्किल परेशानी में, तो खुदा आपकी बेतरतीब चीजों को तरतीब देना शुरू कर देता है और वो आपके लिए मेज को तैयार करना शुरू कर देता है। He going to prepare the table before the midst of your enemy। वो तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। He is a great God। आपको नहीं पता आपके दुश्मन बहुत पावरफुल है, आपको नहीं पता कि उनके सामने आपने किस तरह बैठना है, आपको नहीं पता कि उनके सामने आपने किस तरह बोलना है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि वो तेरे दुश्मनों के रूबरू, यानी इन द मिड्स ऑफ योर एनिमी, खुदावन उस दस्तरखान को बिछाता है। तब वो लोग देख के हैरान रह जाते हैं कि यार ये किस तरह मुमकिन है, किस तरह ये मुमकिन हो सकता है कि इनके पास तो कोई भी जरिया भी नहीं, कोई भी हालात भी ऐसे नहीं है, कुछ भी सिचुएशन भी नहीं है, और ये अपने दुश्मनों के सामने इतनी खुशी से खुदा की शादमानी कर रहे हैं, उसके गीत गा रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, जैसे इनके पास कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं और बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, पैसा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, द वेल्थ इज अ वन पार्ट ऑफ द गुडनेस ऑफ गॉड। ये रुपया, पैसा, धन दौलत जो है, ये खुदा की भलाई का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन असल दौलत है जब आप खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, तो खुदा आपके दुश्मनों के रूबरू आपके लिए दस्तरखान बिछाता है। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, खुदावंद अपना जलाल जाहिर करता है। आमीन। ही इज फिक्सिंग थिंग इनटू योर लाइफ। नाउ द पॉइंट नंबर 3, हम तीसरे पॉइंट को आज हम देखेंगे कि तीसरा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगियों में,
क्यों खुदा हमारी जिंदगियों में डिले को होने देता है। आज हम सीखेंगे। हम सोचते हैं इतनी देर हो गई है और अभी तक खुदा ने जवाब नहीं दिया। कितने लोग ये सोचते हैं? समटाइम नहीं सोचते आप लोग? आप नहीं सोचते क्यों खुदा ने इतनी देर कर दी? समटाइम मैं हर बार यही कहता हूं क्यों खुदावन इतनी देर हो गई। बट द गॉड टीच अस एवरी टाइम। खुदा हर वक्त हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करता है। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा था कि खुदा हमें तैयार करता है। दूसरा पॉइंट हमने सीखा था कि खुदा लोगों को हमारी जिंदगी में कनेक्ट करता है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तीसरा पॉइंट आज हम देखेंगे कि खुदा क्यों खामोश रहता है, क्यों हमारी जिंदगियों में खामोश रहता है और वो क्या हमारी जिंदगियों में काम करता है। He is fighting when God is silent. What does that mean? यानी कि खुदा जब खामोश हो जाता है तो उसका तीसरा जो हमने पॉइंट है आज हम देखेंगे, He is fighting possibly the sin and averting certain danger that may befall on your way. वो खुदावन जो है आपको आने वाली बदी से बचाता है। खुदावन आने वाले गुनाह से आपको बचाता है। जब आपका डिले हो रहा होता है तो आप यकीन जाने कि खुदावन आपकी जिंदगी में कोई काम कर रहा है और उस काम की वजह से जो डिले है उसके बिहाइंड खुदावन को पता है कि अगर ये इमीडिएटली हो जाएगा तो इसके बाद ये नुकसान जरूर हो जाएगा। और क्या होता है कि खुदावन आने वाले उस खतरे से आपको बचा रहा होता है, इसीलिए काम डिले हो जाता है। बट वी आर नॉट गोइंग टू बी अंडरस्टैंड हाउ द गॉड इज गोइंग टू बी ऑपरेट। हमें ये नहीं पता कि किस तरह खुदा काम करता है, क्योंकि उसकी अकल हमारी सोचो हमारी अकलों से बहुत बालातर है। हम उसके लायक उसकी तरह नहीं सोच सकते कि वो किस तरह हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करता है। And sin averting certain dangers that may befall, और जो बहुत आने वाले खतरे से आपको खुदावन बचाता है, हादसों से आपको खुदावन बचाता है जो आपके रास्ते में आने वाले होते हैं। और इस बात का मैं जो है विटनेस हूं कि खुदावन बहुत सी दफा जब हम जा रहे होते हैं तो अचानक से हमारी कोई चीज मिस हो जाती है और हमें 5 या 10 मिनट का जो है डिले हो जाता है। और जब हम उस रास्ते से दोबारा गुजर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वहां 5 या 10 मिनट पहले बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है। और ऐसे हादसात को मैं हमेशा, डिले को मैं हमेशा खुदा की मर्जी मान के अपनी जिंदगी में खुदा का शुक्र अदा करता हूं। एंड वी आर विटनेस ऑन दैट। और मैं इस बात का गवाह हूं और मैं इन चीजों को जान गया हूं। मैं सोचता हूं क्यों हमारी जिंदगी में डिले होता है, क्योंकि खुदावंद हमारे बिहाफ पे काम करता है। आमेन। ही इज अ ग्रेट गॉड। हम उसकी तरह नहीं सोच सकते जिस तरह वो सोचता है। टू एग्जीक्यूट हिज विल ही इज फाइटिंग on sin battle, averting that the devil is already programming ahead. जो शैतान ने आपके जाने से पहले प्लान बना के रखा हुआ है कि आपको वो गुनाह में फंसाएगा, आपको वो बदी में फंसाएगा, आपकी जिंदगी में जो है मुश्किल परेशानी को लेके आएगा। खुदावंद जो है खामोशी से उन शैतान के हमलों को आपके रास्तों से दूर कर रहा होता है। आमीन। कितनी बड़ी बात है कि हम जान ही नहीं पाते कि खुदावंद हमारी जिंदगी में कैसे कैसे काम करता है। वो हमारे रास्तों को हमवार करता है, वो हमारे आगे आगे चलता है। जिस तरह वो बनी इस्राएल कौम के आगे आगे चलता था, किस तरह चलता था खुदा उनके आगे आगे? रात को आग की शोला की मानी तो दिन को बारिश का सतून। आमीन। रात को जो था खुदावन जो आग की तरह आग के सतून में, और दिन में जो है खुदावन जो था बादल के सतून में उनके आगे आगे चलता था। और खुदा आज भी ऐसे ही करता है अपने लोगों के लिए। वो अपने लोगों के आगे जाके, उनके फ्यूचर में जाके शैतान के सारे हथकंडों को और उसकी सारे प्लानिंग को, उसकी सारी प्रोग्रामिंग को आपके जाने से पहले वो खत्म कर देता है। आमीन। व्हाट अ ग्रेट एंड अ गुड गॉड वी आर वर्शिपिंग। कितना अजीम और कितना प्यार करने वाला खुदा है जो हमारा इतना ख्याल रखता है, और फिर भी हम उस खुदा के पास नहीं आना चाहते। हम अपनी ऐशो इशरत, अपने 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 जो है खुशियों में, अपनी चीजों में हम मगन रहते हैं, है ना। बट द गॉड इज अ गुड गॉड। आमीन। और हम देखेंगे यहां पर His will is concerned that is very powerful.
उसकी मर्जी जो हमारी जिंदगी में पूरी होती है, वो बहुत ही, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज बताने को हूं, बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इसे सीख जाएंगे तो आप हमेशा अपनी जिंदगी में खुदा के नाम को जलाल देंगे। When Satan tries to stop your destiny, and he cannot stop it when he knows that it is sure you are moving the path of destiny. और शैतान जब चाहता है कि वो आपको स्टॉप करे आपकी मंजिल पे पहुंचने के, और जब वो स्टॉप आपको नहीं कर पाता, तो वो सबसे आपको उसको पता चल जाता है कि ये जो है अपनी मंजिल के ऊपर चलना इसने शुरू कर दिया है, इसने अपनी डेस्टिनी के ऊपर चलना शुरू कर दिया है, इसने खुदा के साथ चलना शुरू कर दिया है, और वो आपको नहीं रोक पाता। वो बहुत सारी चीजें लेके आता है, वो बहुत सारे काम करता है आपकी जिंदगी में, वो आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसी उलझने, मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें लेके आता है कि किसी तरह से आपको रोक ले। The next thing he does it to begin program all kind of wars. जब आप नहीं रखते तो फिर वो आपकी जिंदगी में लड़ाई, झगड़े, बदी, फसाद को ले आता है। आपके घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, आपके ऑफिस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। Why? Because the devil want to stop your destiny. क्योंकि वो आपको रोक रहा है, और वो नहीं चाहता कि खुदा की उस बरकत को आप हासिल करें जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर करके रखी है। And the many people are doing the same. और बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते, और वो ये नहीं समझ पाते कि खुदावन किस तरह अपने लोगों की जिंदगियों में काम करता है। Amen. On your path to actualizing destiny, God saying that can't suspend that. और जिस तरह खुदा उसे देखता है, जैसे ही खुदा को पता चलता है कि ये शैतान का प्लान है आपके खिलाफ, आपके खिलाफ, आपके खिलाफ, तो खुदा उसे आपकी जिंदगी से मुअत्तल कर देता है, सस्पेंड कर देता है। फिर वो आपकी जिंदगी में नहीं आते, चाहे शैतान कितनी भी कोशिश करे, वो आपकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम नहीं आती। Which is his will for your life and the deal with the obstacle. और फिर वो जो है उसकी मर्जी के अंदर आपके लिए वो रुकावटें लेके आता है। जब आप खुदा की मर्जी के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं तो शैतान रुकावटें लेके आता है, मुश्किलें लेके आता है, परेशानियां लेके आता है। टू वॉक इन द पाथ ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ इजी पाथ। उस राह पे चलना जो है इतना आसान नहीं है, वो रास्ता इतना आसान नहीं है हमारे लिए कि हम खुदा के पीछे चले। यू हैव टू गिव द मेनी सेक्रीफाइस। बहुत सारी कुर्बानियां आपको देनी पड़ेंगी। इफ यू वॉन्ट टू बिकम द ट्रू लीडर, यू हैव टू गिव द सेक्रीफाइस। अगर आप वाकई ही एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं अपनी कलीसिया के लिए, एक अच्छे पासवान बनना चाहते हैं अपनी कलीसिया के लिए, तो आपको बहुत सारी सैक्रिफाइस कर देनी पड़ेगी। इफ यू आर अ ट्रू लीडर, you will be waiting for in future, and then the moment that is done, he will release you to go to that area. और जैसे ही हम अपने उस मंजिल के पास पहुंचते हैं जो खुदावन ने हमारे लिए रखी होती है, जब हम वहां पहुंचने वाले होते हैं, तो आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदावन किस तरह हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करता है। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। The book of Matthew, chapter number 2 and verse number 20. The book of Matthew, chapter number 2 and verse number 20. किस तरह खुदा आपके पहुंचने से पहले उन मुश्किल परेशानियों को आपके मत्ती रसूल की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। We see the scripture. हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा किस तरह आपकी जिंदगियों में काम करता है। 20 आयत। Manasa, you can read in English. Matthew chapter 2. इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इस्राएल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाब थे वो मर गए। Amen? Amen. इसका मतलब है कि कोई जो था जो यीशु को मारना चाह रहा था, है ना? यीशु को मारना चाह रहा था ना कोई। अगर 14 आयत को हम देखें, 14 आयत पहले पढ़ लें एक बार, 13 से पढ़े। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावन के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और इसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा
और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। ताकि इसे हलाक करे। बस See what is going to be happen, उसकी डेस्टिनी, यीशु की डेस्टिनी के पहुंचने से पहले हालात पहले ही बिगड़ चुके थे, और मरियम और यूसुफ इस बात को नहीं जानते थे कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि जितने भी बच्चे जो 2 साल से कम उम्र के हैं उन्हें कत्ल करवा दिया जाएगा। एंड गॉड इज गोइंग टू बी सेव हिज सन। इसी तरह खुदा आज भी अपने बेटे बेटियों को जो उस पर ईमान रखते हैं और उसके ईमान के वसीला से काम करते हैं, खुदावन उनकी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करता है। कमेंट मनासा, यू कैन रीड द वर्स नंबर 13। Okay. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word, for Herod will seek the young child to destroy him. Amen. उससे जाने से पहले, उसके फ्यूचर से पहले खुदावन ने क्या किया था? उससे रास्ते को साफ कर दिया था। खुदावन को पता था, खुदा बाप को पता था, इसीलिए फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा यूसुफ को कि यहां से क्या कर दे, तू यहां से चला जा, क्योंकि बच्चे की जान को क्या है? खतरा है। इसी तरह जब हमारी जिंदगी में डिले होता है तो खुदावन 2 साल के बाद, अगर मेरा ख्याल है 2 साल के इस अरसे के बीच में या उससे कम का अरसा है, हम देखेंगे कि खुदावन ने 2 बरस से और उससे छोटे बच्चों को जो था हेरोदेस ने मरवाने का क्या दे दिया? हुक्म दे दिया। और फिर हमने देखा कि जब हेरोदेस मर गया, फिर खुदा के फरिश्ता ने दोबारा उसे दिखाई देकर क्या कहा कि बच्चे को वापस कहां पे ले आ? उसकी डेस्टिनी की जगह पे ले आ। यानी कि खुदावन हमारी जिंदगियों में जो हमारे रास्ते की रुकावटें, बंदिशें हैं, उन्हें हमारे रास्तों से हटा देता है। और फिर पहले दफा जब 13वीं आयत में फरिश्ते ने इससे पैगाम किया, उसके बाद उससे के साथ यूसुफ के साथ कोई भी खुदा के फरिश्ता ने पैगाम नहीं दिया। और फिर उसके बाद जब हम 20वीं आयत में देखते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है इट्स अ लॉन्ग टाइम के खुदावन ने उस पूरे अरसे में उसके साथ बात नहीं की, लेकिन जब वो मर गया खुदावन ने यूसुफ को दिखाई देकर कहा कि तू वापस इसको इजराइल में ले आ। हालेलुया। Hallelujah. When Jesus was born, Herod was angry, the spirit of Antichrist. मुखालिफ मसीह वहां भी काम करना शुरू कर दिया। जो मसीह के मुखालिफ बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मुखालिफ मसीह, एंटीक्राइस्ट। वो क्या है? एंटीक्राइस्ट है। मूविंग थ्रू हेरोड टू मेक श्योर दैट दे वुड किल ऑल द चिल्ड्रन। और वो हेरोदेस के अंदर जाके वो स्पिरिट ने क्या काम किया कि वहां पे जितने बच्चे थे उन्हें कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया। द एंजल टोल्ड जोसेफ एंड मेरी, he said run with the child and go and hide now। और उसने कहा जा और इस बच्चे को ले जा और इसे जाकर वहां पे छुपा दे और वहां पे तुम लोग छुप जाओ। They hid Jesus there and there was no manifestation of angel again। और उसके बाद दोबारा फरिश्ता उन्हें नहीं दिखाई दिया। और द वॉइस ऑफ द स्पिरिट, और कोई खुदा का रूह उनके ऊपर नहीं आया। वहां पे खुदा बिल्कुल खामोश रहा। आमीन। मैं आपको खुदा के कलाम में से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द वर्ड ऑफ गॉड। जब भी कोई आप मैसेज को सुनते हैं, अगर वो खुदा के कलाम में से नहीं है, देन डोंट गो फॉर बिहाइंड देम। हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी हम पैगाम सुने वो खुदा के कलाम में से सुने, ताकि खुदा के नाम को हम जलाल देने वाले बने। आमीन। And then what happened? They just went, remember, where they run towards a temporary place। वो जहां पे गए थे वो क्या थी? एक टेम्परेरी प्लेस थी।
और इसी तरह जब खुदा हमें दूसरे मकामों पे रखता है तो वो किसी हादसे से, मुश्किल परेशानियों से बचाने के लिए आपको किसी ऐसी जगह पे छुपा के रखता है कि आप उस दुश्मन की नजर से क्या रहें, बचे रहें। तो वो आपकी एक टेम्परेरी प्लेस है, और इजिप्ट जो थी वो एक टेम्परेरी प्लेस थी यीशु के लिए। आमेन। Amen. They just went, remember, they ran towards the temporary place. When they do return back to life or normal life, और वो यही सोचते होंगे कि हमारी जिंदगियों में हम कब अपनी जिंदगी में नॉर्मल तरीके से जी सकेंगे, है ना। आज भी हम लोग यही सोचते हैं कि कब हम अपनी जिंदगी को नॉर्मल जिंदगी की तरह जिएंगे। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, मैं खुद भी बहुत सी दफा ऐसी सोचता हूं कि कब मेरी लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह होगी। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, बट इस कलाम के बाद खुदा ने मुझे सिखाया, ही इज गोइंग टू प्रिपेयर द वे फॉर मी, और वो मेरे लिए बहुत रास्ते बना रहा है, और वो रास्ते खुदावन अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल करने के लिए बना रहा है। मुझे नहीं पता, बट द गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। हमें ये नहीं पता चलता कि खुदावन हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है। कैन यू स्विच ऑन दिस, स्विच ऑन दिस एंड मेक इट स्लो। Arise and now take the young child and his mother and go back into the land of Israel. Why? क्यों कहा फरिश्ते ने कि अब जा और उसे वापस मुल्क इस्राइल में ले जा? क्यों? क्योंकि खतरा वहां से टल गया। क्योंकि खतरा वहां से टल गया। When God take you from one destination to the other destination, then it means the road is clear. अगर खुदावन आपको जॉब से बिजनेस में लेके गया, then everything which rise up against you in your career, the God is clean the way. That's why you go for job to the businessman. Amen. Amen. That is the great Holy Spirit. वो रस्तों को तैयार करने की कुदरत रखता है। It will make a time for 30 years, might be 20 years, might be 15 years. You are not success in that place where the God want to see you, because हर कोई आपके रास्तों में मुश्किल, परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां और तंगियां, जादू टूने करके किसी तरीके से इस बंदे को रोक ले, किसी तरीके से इस बंदे को गिरा दे, किसी तरीके से इस बंदे की जिंदगी में खुदावन की वो मर्जी पूरी ना हो। But the God has his own plan in your life, and his plan is good for you. He Amen. make you from the employee to the employer. Amen. वो खुदावन जो है आपको एक जो है एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बना देगा। वो खुदावन आपको जो काम करते हैं उससे उठा के आपको एक बिजनेसमैन बना देगा, और ये खुदावन आपके रास्तों में काम कर रहे हैं। नाउ द रोड इज क्लियर, रास्ता क्लियर है, इसीलिए दैट्स व्हाई यू बिकम द बिजनेसमैन। Amen. इसीलिए नहीं कि आपकी जिंदगी में काम, नो, द गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। खुदा के प्लान है आपकी जिंदगी में, Yes. हर एक की जिंदगी में खुदा के प्लान है। इसीलिए यीशु को वहां पे रोका गया कि उसके रास्ते हमवार हो जाए। नाउ यू कैन गो, दिस गोज टू बी हैपन अर्लियर, 10 years earlier also। 10 साल पहले भी आप बिजनेसमैन बन सकते थे, 5 साल पहले भी बन सकते थे, बट देयर इज द वे। और खुदावन उन रास्तों को साफ करना चाहता था आपकी जिंदगी से। नाउ द पीपल थिंक इट्स ओवर। When the people say it's over, the God is going to be start from that over to begin the new journey in your life. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. खुदावंद की ये मर्जी है। जब इंसान कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, खुदावंद कुछ में से भी, जब कुछ नहीं रहता, उसमें से भी सब चीजें बनाने की कुदरत रखता है। Because he is a creator. He is not a duplicator. He is a creator of your life. उसने आपको बनाया है। Is not a duplicator. वो कोई और कॉपी नहीं बनाएगा। Amen. You are his masterpiece. Amen. आपकी तरह कोई भी नहीं है। You are his masterpiece. Yes, yes. और आपकी सूरत को उसने अपनी हथेली में खुदा रखा है। Amen. What a great God. He is a great God and is going to do the great miracle in our life. You can go back, it is over. All those who would have attacked, it's over. खुदावन कहता है कि आज जो कोई भी आपकी जिंदगी में अटैक है, खुदावन ने सबको आपके रास्तों से हटा दिया। He is a great God. He is a great God. Amen.
Hallelujah. हालेलुया। Attack and its frustration in the ministry. जितनी भी frustration है लोगों के साथ, जितनी भी खिदमत में मुश्किल परेशानियां हैं, that God is going to clear your way in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. All the curses and the yoke that would have been waiting for you, जितनी भी लानतें, जितनी भी मुश्किलें, जुए आपके रास्ते में आपके सामने खड़े थे, खुदावंद ने उन सबको सस्पेंड करके आपके रास्ते को हमवार करके आपको आगे ले गया. Hallelujah. हालेलुया। He is a great God. He is a great God. Give a big clap for this loving God. While God is suspending and the revelation of His will, He's making sure that all those things are dealt with. जितने भी देर खुदा आपसे बात नहीं करता, जितनी भी देर खुदावंद आपके ऊपर मुकाशफात को नहीं खेलता, जितनी भी देर आपकी जिंदगी में खुदावंद कोई आपको आगाही नहीं देता, उतनी देर तक खुदावंद आपके दुश्मनों के साथ डील कर रहा होता है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why He's silent, because He is working the people who against you. खुदावंद उनसे डील कर रहा होता है. We see the God is dealing with Herod. And when Herod died, God called his son. Come back to the land of Israel. Amen. 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 जब आपकी जिंदगी में कोई भी जवाब नहीं मिल रहा, तो खुदा आपके दुश्मनों के साथ क्या कर रहा है? डील कर रहा है. जिसने आपकी जिंदगी को मुश्किलों, परेशानियों में, तकलीफों में, दुखों में, बीमारियों में जकड़ा हुआ है. He is a great God. He is a great God. Amen. Amen. Now the road is clear. The Lord said the road is clear and you will be rise and shine like a star. Hallelujah. The road is clear. You will be rise and shine like a star. You will be shine like a star. You will be shine like a star. आपके रास्तों को खुदा ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि आपके दुश्मनों के साथ अब खुद खुदा क्या कर रहा है? डील कर रहा है. और वो आपके दुश्मनों को आपके पैरों के नीचे रोन देगा. हालेलुया. खुदावन का हम शुक्र अदा करते. He said, now you can go, the path is clear before you. Most believers are not matured enough. आज भी हम देखते हैं बहुत से ईमानदार इस मेच्योरिटी में नहीं है कि खुदा की इन बातों को जान सके कि क्यों उनकी जिंदगियों में मुश्किल परेशानियां हैं, क्यों खुदा उन्हें जवाब नहीं दे रहा, क्यों खुदा उन्हें मुश्किल परेशानी. Because God is working in your life. God connected the right people into your life, and now the God is going to deal in your enemy. Amen. Hallelujah. हालेलुया। और यही वो मेच्योरिटी है जो हम खुदा के साथ सीखते हैं. Many believers are not mature. They are crying, they are murmuring. हमारी जिंदगी में ये नहीं होता, हम रोजे भी रखते हैं, हम प्रस्तिश भी करते हैं, हम दुआ भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, हम ऐसे भी करते हैं. But we are not get. क्यों? They don't know the God is working in their life. उन्हें पता ही नहीं कि खुदा उनकी जिंदगी में काम कर. They don't know the right people connected in your life. क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि खुदा राइट लोगों को उनकी जिंदगी में लेकर आए. उन्हें पता ही नहीं कि खुदा उनके दुश्मनों के साथ डील कर रहा है. Amen. He is a great God. He is a great God. वो हमारी सोचों से बढ़कर काम करता है. I hope that what you have learned today has helped so many people. आज जो हम सीख रहे हैं, वो हम बहुत से लोगों की मदद करने वाले बने और उन्हें बताने वाले बने कि खुदा इसीलिए खामोश है क्योंकि वो आपके दुश्मनों के साथ डील कर रहा है. इसीलिए आपकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा क्योंकि खुदा आपको बचा रहा है. Amen. Even when it doesn't make sense, this understanding give you comfort. अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर ये आप इस भेद को समझ गए हैं कि खुदा इस तरह हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, खुदा इस तरह हमें तैयार कर रहा है, इसलिए डिले हो रहा है, तो आप जो है तसल्ली पाएंगे और आपकी तसल्ली की वजह से दूसरे लोग भी तसल्ली और इत्मीनान पाएंगे. साइलेंस ऑफ गॉड इज एडवांटेज. खुदा की खामोशी हमारे लिए क्या है? फायदेमंद है.
खुदा को खामोश रहना जो है हमारी जिंदगी के लिए क्या है? फायदेमंद है ना। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि वो हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, वो हमारी जिंदगी में अच्छे लोगों को कनेक्ट कर रहा है, वो हमारे आप मुस्तकबिल में हमारे रास्ते के सारे रोड़ों को, सारी तकलीफों को, मुश्किल परेशानियों को, हमारे दुश्मनों को रास्तों से हटा रहा है ताकि हम उस रास्ते पे चलते जाएं और खुदा के नाम को जलाल मिले। आज खुदावंद हमें ये कह रहा है, अराइज, टेक योर बिजनेस एंड अराइज। यीशु ने उस मफलूज से कहा, टेक योर बेड एंड अराइज एंड वॉक, है ना? अपना बिस्तर उठा और चल फिर। आज खुदावंद आपको कहता है, टेक योर बिजनेस एंड अराइज, टेक योर जॉब एंड अराइज, टेक योर हेल्थ एंड अराइज, टेक योर एवरीथिंग एंड अराइज, बिकॉज द रोड इज क्लियर। खुदावन उन रस्तों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। टेक योर फैमिली एंड अराइज। आज के बाद आपके खानदान में कोई मुश्किल परेशानी नहीं आने वाली। इफ यू बिलीव एंड ट्रस्ट द लॉर्ड। आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी, और इस स्टोरी में हम सीखेंगे कि खुदावन किस तरह अपने लोगों की जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करता है। द स्टोरी इज द मैन ऑफ गॉड हु इज in the church, and he is the family, the husband and wife came to him, and they said they don't have a children, and he said while he's holding the husband and wife hand, and he start praying, the God revealed something. और खुदा का एक खादम है जो अपनी गवाही में ये कहते हैं कि वो एक शादीशुदा जोड़े के लिए, जो उनके चर्च का हिस्सा था, उनके पास शादीशुदा जोड़ा उनके पास आया और उन्होंने खुदा के खादम से कहा कि हम बे औलाद हैं और हमारे पास औलाद नहीं है, हमारे लिए दुआ करें। आई विल टेल यू व्हाई द गॉड इज डिलेइंग। ठीक है? और वो कहते हैं कि हमारे इतने साल हो गए हैं कि हमारे पास औलाद नहीं है। एंड व्हाइल द मैन ऑफ गॉड इज गोइंग टू प्रे, the God revealed his eyes, and he see the 3 children is around them, and immediately the scene is going to be changed, and they saw all 3 children along with the mother and father. They are in the car, and the truck is going to hit the car, and all 3 children is died immediately, and mother and father wailing on the street and crying and crying and crying, and he is opened his eyes. वो कहते हैं कि मैंने जब उनका हाथ पकड़ के दुआ की तो खुदा के पाकरू ने उनकी आंखों को खोला और उन्होंने 3 बच्चों को उस जो थे हस्बैंड एंड वाइफ उनके चौगिर्द देखा, और अचानक से वो सीन चेंज हो जाता है और वो देखते हैं कि वो सारी फैमिली एक गाड़ी में जा रही है और गाड़ी को एक ट्रक ने हिट किया है और वो 3 बच्चे मर गए हैं, और 3 बच्चे के मरने के बाद माँ बाप का बुरा हाल हो गया। और उस खादम ने उनसे पूछा, क्या आपके बच्चे एक्सीडेंट में मर गए? उन्होंने कहा, नहीं, हमारी कोई औलाद नहीं। Why the delays happen? Because God don't want this accident happen in their life. जो खुदा नहीं चाहता था कि ये जो एज के अंदर ये मरे हैं, इस एज के अंदर ये मरे, इसीलिए उनकी औलाद ही नहीं होने दी खुदा। It's a great miracle. खुदा किस तरह हमारे रास्तों को, फ्यूचर के रास्तों को प्लान करता है। हम रोते रहते हैं, खुदाया कब होगा, खुदाया कब होगा, खुदाया कब होगा, खुदाया किस तरह होगा। That's why the delays happen in Zechariah and Elizabeth's life. Amen? Amen. और वो खादम, खुदा के खादम कहते हैं कि जब खुदावन ने ये सारी चीजें दिखाई, then they understand why the delays happened. बहुत सी दफा डिले इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि खुदावन हमारे बिहाफ पे काम कर रहा है। Yes. Amen? Amen. Don't worry. The time is over. The time is not over. The time is in the hand of the Lord. Yes. वो वक्तों को थमा देता है, वो जमानों को रोक देता है। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। He can do it anything. Yes. वो खुदावन हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है। Amen? Amen. Now you understand why God is silent? Because He knows your future. क्योंकि वो हमारे पास्ट को भी जानता है, हमारे प्रेजेंट को भी जानता है और हमारे फ्यूचर को भी जानता है, इसीलिए खुदा खामोश रहता है।
Amen? When you walk with the God and God say give thanks, just give thanks. जब आप खुदा के साथ चलते हैं और खुदा आपको कहता है, कैन यू क्लोज द एसी प्लीज? Close it. और खुदावंद आपको कहता है कि आप खुदा का शुक्र करें, तो आपको खुदा का शुक्र करना चाहिए। आपको पता नहीं कि आपको खुदा ने किस हादसे से बचा लिया। Amen? Amen. You don't know the battle. Some of you are here respectively speaking not to get your emotion. बहुत से लोग जो है अपने इमोशन को ले आते हैं बीच में और वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और इमोशनली उन्हें लगता है कि आंसू बह रहे हैं और खुदा हमें इस दुआ का जवाब दे देगा। एंड स्टिल दे आर नॉट गेटिंग। व्हाई? हमारे इमोशन से हम खुदा को मूव नहीं कर सकते। ही सेट हिज टाइम। उसने हमारे लिए वक्त मुकर्रर किया हुआ और वो अपने काम को वक्त के हिसाब से हमारी जिंदगी में करता है। आमीन? Amen. हमारा खुदा बेतरतीब खुदा नहीं है, वो तरतीब का खुदा है। Amen? Amen. Some of you have prayed for God to open the door. हम में से बहुत से लोग दुआ करते हैं कि खुदावन इन दरवाजों को खोल दे, इन फतहमंदी के दरवाजों को खोल दे, फाइनेंसिस के दरवाजों को खोल दे, रिलेशनशिप के दरवाजों को खोल दे, इकोनॉमी के दरवाजों को खोल दे, बिजनेस के दरवाजों को खोल दे, अच्छी एजुकेशन के दरवाजों को खोल दे, बंगलेज और हमारे बैंक बैलेंस के दरवाजों को खोल दे। है ना? करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? करते हैं। और फिर क्या होता है जब खुदा दरवाजे खोल देता है? कसरत से खुदा बात करते हैं। खुदा दरवाजे खोलता है, फिर क्या होता है? हम खुदा को छोड़ देते हैं। बहुत बिजी हो गए, टाइम ही नहीं। इतने बिजी हो गए कि खुदा के लिए टाइम नहीं जिसने हमें सब चीजें दी है। Yes, it's true. है ना? Yes. Trouble that came with that door, it was almost not worth it again. उस दरवाजे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें है? हम लोग हम में प्रॉब्लम। खुदा इसीलिए दरवाजे को नहीं खोलता बाद में। क्यों? उसे पता ही है कि चला जाएगा। अभी ये मेरे करीब है, फिर ये मेरे करीब नहीं रहेगा। फिर कहां चला जाएगा? दुनिया के अंदर चला जाएगा। दुनिया की भीड़ में, ऐशो इशरत में, रुपए पैसे को उड़ाएगा, अय्याशी की जिंदगी गुजारेगा और जब खत्म हो जाएगा फिर अपने बाप के पास आएगा। एंड ही व्हाट ही सेड, That please give me another chance. You can keep me as a servant in your house. तू मुझे अपने नौकरों की तरह अपने घर में रख ले। है ना? तो इसलिए बहुत सी दफा हमारे दरवाजे ओपन नहीं होते। God is saying, I don't want that to happen to you again. इसीलिए खुदा उन दरवाजों को बंद रखता है। आपको जितनी जरूरत है उतना आपको देता रहता है। उसे पता है जब ये ज्यादा हुआ इसने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना है ना? ऐसे ही है ना? जैसे ही वो ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आउट ऑफ कंट्रोल। अलाउ मी डील विद द बैटल दैट। और खुदा कहता है कि मुझे इजाजत दे कि मैं इस कुश्ती में आपकी मदद करूं, मैं इस जंग में आपकी मदद करूं, मैं इस हालात में आपकी मदद करूं। क्योंकि ये हालात किसने पैदा किए आपकी जिंदगी में? कम ऑन, नो, डेविल। एवरी टाइम डेविल प्लान टू अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। शैतान का यह मंसूबा होता है कि वो आपको खुदा की हजूरी में से ले जाए। इन एवरी चर्च यू डिडंट फाइंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हर चर्च में आपको खुदा की हजूरी नहीं मिलने वाली। आई बेट इट, बिकॉज व्हेन गॉड स्पीक द लीडर, दैट थिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड। जब खुदा अपने लीडर के साथ बात करता है तो वो जिंदगियों में काम करना शुरू कर देता है। और जब आपका लीडर वीक होता है तो लीडर वीक होने का क्या नुकसान होता है? कम ऑन, The different types of consequences come in. यस। और क्या होता है? जब आपका लीडर जो है वीक होता है तो फिर क्या होता है? Then devil attack. डेविल अटैक। और क्या करते हैं? गिव मी वन एग्जांपल फ्रॉम द बाइबल। Take you away from God. नो, ओके, टेक अवे फ्रॉम द गॉड।
Give me the leadership one example, the famous. जब मूसा 40 दिन के मूसा 40, गिव अ बिग क्लैप फॉर जुलियाना। जब मूसा 40 दिन के लिए लीडर जब था, खुदा की हजूरी में बैठा हुआ था, ट्रू लीडर। यू कैन नॉट फाइंड ट्रू लीडर इन एवरी चर्च, दे हैव टू गिव द सैक्रिफाइस, उन्हें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है, चर्च भरा है, कुर्सियां बड़ी है, कोई बात नहीं, किसी की जिंदगी में काम हो रहा है नहीं हो रहा, किसी को दुआ आती है नहीं आती, ओ खैर है, कोई गल नहीं, चलन दो, नाराज होके चला जाएगा। बट द वीक लीडर, व्हाट ही सेड, जैसे ही लोगों का प्रेशर आया, उसने कहा ले आओ अपने जेवर, ले आओ सारे अपने जेवर ले आओ, हम बछड़ा बनाते हैं और उसी की पूजा करते हैं, है ना। द वीक लीडर ऑलवेज डांस द ट्यून ऑफ द पीपल। जो वीक लीडर है वो हमेशा अपनी कांग्रीगेशन की सुनता रहेगा, वो कभी खुदा की नहीं सुनेगा, वो कभी खुदा का कलाम उन तक नहीं पहुंचाएगा। यू सी द मेनी चर्च एंड यू सी द पीपल लाइफ, लोगों को दुआ करना नहीं आती, लोग बोल नहीं सकते माइक के ऊपर खड़ा होके। यू हैव टू ट्रेन। एक दिन खुदावन सारे लीडर से पूछे। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल वी फाइंड इन द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। सो खुदावन हमारी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करने की कुदरत रखता है। What happened if God did not train Moses for extra 30 years? 40 साल तो उसने तालीम हासिल की, है ना। 40 साल उसने किसकी तालीम हासिल की थी? मिस्र की सारी तालीम उसने हासिल की थी, मिस्र के सारे अलूम उसने पढ़े थे, एस्ट्रोलॉजी, हर एक चीज उसे पता थी, उसे हर एक चीज का क्या था? इल्म था। और खुदा ने उसमें अपना जलाल जाहिर किया, उसने सारी तालीम हासिल की। दैट इज द फर्स्ट पैटर्न फॉर द लीडर, ही हैज टू बी एक्सपर्ट इन द एजुकेशन ऑल्सो। एजुकेशन के अंदर भी एक्सपर्ट होना चाहिए हमें, आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो, है ना। यस जरमाया, आपको एजुकेशन के अंदर भी एक्सपर्ट होना, दैट इज द फर्स्ट पैटर्न। अगर आप लीडर हैं तो आपको वेल एजुकेटेड होना चाहिए, है ना। और फिर ये नहीं कि बाइबल पकड़ी और हम गली गली गए और सबके घरों में दुआएं की कि अब कुछ चंदा भी मिल जाए। दैट इज गॉड इज नॉट कॉलिंग लाइक दैट। इसीलिए जब खुदा की हजूरी में लोगों ने, उसके शागिर्दों ने पूछा कि जब ये लोग आके कहेंगे कि खुदावन मैं तेरे नाम से ये किया, मैं तेरे नाम से ये किया, मैं तेरे नाम से ये किया, खुदावन कहेगा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, है ना। मैंने तुमको नहीं भेजा। खुदा ने 3 साल, यीशु ने 3 साल तक, 3.5 साल तक अपने शागिर्दों को तालीम दी, सिखाता रहा उन्हें। टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीचिंग करने से पहले हमें सीखने की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी में 2001 से लेके 2019 तक सीखा ही सीखा है। 18 ईयर्स आई लर्न। 18 साल के बाद जो है मैंने फुल टाइम प्रीचिंग करना शुरू किया। 18 साल मैंने सीखा है। इट्स नॉट इजी। 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद लोग भाग जाते हैं, अपने चर्चेस को खोल लेते हैं। 18 साल मैंने सीखा है खुदावन के कलाम को। And now I'm going to start preaching in after the 2019. 2019 में से मैंने शुरू किया है फुल टाइम प्रीचिंग करना। Amen? Amen. अब आप सोचे कि अगर खुदावन मोसेस को ट्रेंड ना करता, 30 साल के बीच में उसे ले जाता, 40 उसने वहां पे लगाए और अगले बियाबान में उसे 40 साल लगे थे ना, अगर खुदावन उसे 30 सालों में ले जाता तो क्या होता? जब वो बनी इस्राएल कौम को लेके जा रहा था तो क्या होता? मुश्किल परेशानियां हो जाती, है ना। उसे पता नहीं था कि किस तरह हैंडल करना है। 30 साल उसने, 40 साल उसने और लगाए लर्न करने के लिए कि किस तरह भेड़ बकरियों को क्या करना चाहिए, चराते हैं, किस तरह उनकी निगहबानी करनी है, किस तरह उनकी जिंदगियों में अपना खुदा का जलाल जाहिर करना है। हालेलुया। Because of the pressure to make sure the prophecy come to pass, he pushed premature Moses. खुदा चाहता तो खुदा अपनी उस नबूवत को पूरा करने के लिए
40 साल के बजाय 30 साल में ये काम कर सकता था। और वो मोसेस क्या होता, प्रीमेच्योर होता, इस काम के लिए वो तैयार नहीं होता, वो प्रीमेच्योर होता। तो क्या होता, दैट ही मे ब्रॉट देम आउट ऑफ इजिप्ट बट दे वुड ऑल डाई। वो ले तो आता उनको मिस्र से बाहर, लेकिन वो सब मर जाते। ऐसे ही था ना, क्योंकि भेड़ बकरियों को पालने के लिए, उनकी निगहबानी करने के लिए खुदावंद जो है बहुत सारी चीजें हमें सिखाता है। और भेड़ बकरियों के लिए इसीलिए ज़बूर 23 हमें बहुत खूबसूरती से बताता है। क्या बताता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे, क्योंकि हम उसकी क्या है, भेड़े हैं, और वो हमारा क्या है, चौपान। इज आवर शेपर्ड, द लॉर्ड इज आवर शेपर्ड। आमेन। और रात के टाइम में क्या होता था कि भेड़ बकरियों के सर के ऊपर तेल लगाया जाता था, जो कीड़े मकोड़े आके सताते थे उन्हें। और वो रात को भेड़ बकरियों के सर के ऊपर जो चौपान थे वो क्या लगाते थे, तेल लगाया करते थे, ताकि रात को इन्हें जो है चूंटियां और ये कीड़े मकोड़े जो इन्हें सताए ना, है ना। तूने मेरे सर पर तेल मला, वो अपने आप को एक भेड़ की तरह बता रहा है। दाऊद क्या बता रहा है कि खुदावन तू मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मे। भेड़े कहाँ जाती है, नदियों के पास जाती है ना, राहत के चश्मों के पास पानी पीने जाती है। वो अपने आप को एक भेड़ बता रहा है और वो अपने खुदा से बात कर रहा है। तूने मेरे सर पे तेल मिला, मेरा प्याला लबरेज होता है। गिव इट अ गुड स्लीप इन द नाइट टाइम। हालेलुया। कितना जबरदस्त खुदा है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है, बता रहा है। इवन ऑल द ट्रेनिंग इट वॉज ओनली जशुआ एंड कैलेब। 40 साल के बाद भी सिर्फ 2 ही लोग क्या थे, अच्छी रिपोर्ट लेके आए। 40 साल उसने लगाए हैं ट्रेनिंग के लिए, 40 साल उसने एजुकेशन को सीखा है, 40 साल उसने बियाबान में भेड़ बकरियों की हिफाजत की है, और 80 साल के बाद भी उसकी रिपोर्ट क्या आई है, कितने लोग आए हैं, 2। ओनली 2 पीपल ब्रिंग द गुड रिपोर्ट, यशुआ और कालेब, है ना। Is that generation that entered the promised land? So you would wonder what was the hurry. 40 साल कम था। अगर 40 से खुदावन जल्दी ले आता तो शायद ये 2 भी ना ले आते। 30 में अगर जाते तो ये भी रिपोर्ट, ये सारे के सारे कहते कि नहीं हम नहीं जा सकते। वो सिटी कौन सी थी, हाँ, प्रॉमिस लैंड। कौन से शहर को उन्होंने क्या करना था, नो, कम ऑन, नो। कौन से शहर को उन्होंने फतह करना था, जिसके लिए ये दे सेंड अ स्पाई ऑन दैट कंट्री, नो। देयर इज द जेरिको, यरू के अंदर थे, यरू की फसीलें बड़ी थी, यरू के अंदर इसने क्या भेजे थे, 2 जासूस भेजे थे, जाके उस पूरी सिटी का मुहासरा करके मुझे बताओ तो सही। और 10 लोगों ने कहा कि नहीं, चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन वहां के अंदर जो लोग हैं वो बड़े खतरनाक है, ऊंचे हैं, कदावर हैं, और वो हमें क्या कर देंगे, मार देंगे। सिर्फ 2 लोगों का ईमान था कि खुदा हमें उस प्रॉमिस लैंड पे ले जाएगा। नाउ फॉर यू हर्ड द स्टोरी ऑफ शनूमियत औरत के बारे में हमने खुदा के कलाम में पढ़ा होगा। किसी ने पढ़ा शनूमियत औरत? इन द टाइम ऑफ इलाइजा एंड एलाइशा। किसके टाइम में थी वो औरत? शनूमियत औरत थी जो जब भी खुदा का बंदा, खुदा का खादम वहां से जाता था। कौन था, कौन सा खादम था वो? एलाइजा? नो, वो था, पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा, उसके घर में जाकर रुकता था। Come on. उसने बनाया, वो था जोशुआ से था? नो, अलीशा। यस मनसा, अलीशा, वेरी गुड, दैट इज अलीशा। अलीशा जो था, जब भी उस रास्ते से गुजरता था, वो शनूमी औरत उसके अपने घर में रखती, उसका देखभाल करती, और वो हर बार जाता। उसने उसके लिए मकान तैयार किया और उसने कहा कि जब भी तू आए तो तू यहां पे रहना, है ना। Sonomite women they are who had a child later and died. और उसके साथ क्या हुआ था, उसका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जब बच्चा हुआ तो वो भी मर गया। Remember there was a time the prophet will be passing and she would see him.
और जब भी वो खुदा का बंदा, खुदा का मर्द खुदा वहां से गुजरता तो वो उसकी देखभाल करती, उसकी सारी चीजों को इंतजाम करती। एंड से प्लीज लेट मी ऑनर यू, और वो उसकी इज्जत में सारे काम करती और उसको इज्जत देती और उसकी देखभाल करती। I designed you a man of God. One time he said, okay. और उसने कहा कि मैंने तेरे लिए घर तैयार किया, मैंने तेरी सब चीज, जब भी तू यहां से गुजरे तो प्लीज मेरे ही घर में आना, क्योंकि तेरे लिए मैंने कोठरी को तैयार किया है। यस जरमाया, इज इट राइट? It's right. And what happened? One time he said, okay, because every time you honor a grace, क्योंकि वो खुदा के खादम को नहीं, खुदा के फजल को इस्तकबाल कर रही थी। जब खुदा के खादमों की आप इज्जत करते तो खुदा के फजल की आप इज्जत करते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो मेरे छोटे से छोटे खादम को भी कबूल करेगा वो मुझे कबूल करेगा, वो मुझे कबूल करेगा। Every time when she honored that man of God, she honored the grace of God. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because every time you honor a grace, you provoke something for the grace to bless you. लेकिन जब भी मैं तुझसे पूछता हूं बरकत देने के लिए, तो तू उस बात को क्या कर देती है? टाल देती है ना? फिर उसने क्या किया? He said, what to do I do for you. उसने कहा कि what do I do for you, कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उसके नौकर ने क्या जवाब दिया? Come on. किसके नौकर ने? अलीशा के नौकर ने क्या जवाब दिया? जब उसने उस औरत से बात की और उसने कहा कि मैं तेरे लिए बता क्या करूं, तो अलीशा के नौकर ने क्या बताया? Nothing. नो, इट मीन्स यू आर नॉट स्टडिंग। मीन्स कि उसने कहा था कि मुझे औलाद चाहिए, यही बोला था। उसके नौकर ने कहा कि मेरे मालिक, इनके पास बच्चा नहीं है ना? ऐसे ही था ना? Yes. उसने ही कहा आई शुड स्पीक इन द गवर्नमेंट। वो उसके लिए हुकूमत के साथ बात कर सकता था, क्योंकि अलीशा को उस मुल्क का बादशाह अच्छे तरीके से जानता था। उसने कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या काम करूं, गवर्नमेंट में तुझे कुछ बताऊं या तेरे लिए कोई घर के लिए कुछ बात करूं? एंड शी सेड आई स्टे अमंग माई पीपल। वो कहती कि मैं अपने लोगों के साथ रहने में खुश हूं। उसने कहा डू यू हैव अ चाइल्ड? नो। उसने कहा अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ लाइफ यू विल हैव अ चाइल्ड। और फिर इसी वक्त ठीक मौसम बहार में तू जो है खुदावन तुझे बरकत देगा और तू जो है बेटे को पैदा करेगी। When the time come to pass, they are dancing with the child, singing praise, hallelujah। और वो बच्चा बड़ा हुआ और वो बच्चा जो है माँ के साथ शायद गा रहा हो, बजा रहा हो, क्या कुछ नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो बच्चा उसे बहुत सालों के बाद मिला था। And what happened? बच्चा डाइट। बच्चा क्या हो गया? मर गया। मर गया। बच्चे को क्या हुआ? मर गया। After that, the child was going to die. Child died. They brought Gehazi. His spirit didn't allow the anointing walk. जैसे इस औरत ने आके एलिशा से बताया, उसने अपने नौकर एजाजी से कहा कि ये मेरी क्या ले जा? नो, क्या ले जा? Come on. Take my coat. Take my rod. उसने कहा ये आसा ले जा, ये लकड़ी ले जा और बच्चे के मुंह पे लगाना और वो जिंदा हो जाएगा, है ना? बट अनॉइंटिंग डिडंट वर्क। नहीं होगा। स्पिरिट ऑफ द गॉड डिडंट वर्क। व्हाई? खुदा का रूह तब काम करता है जब आप चीजों को दिल से कबूल करते हैं, है ना? Yes. He came with the rod and nothing happened. वो रॉड को लेके आया और उसके मुंह पे रखा और कुछ नहीं हुआ। He came with the rod and nothing happened because it is not just a rod. वो सिर्फ रॉड ही नहीं थी, वो एक खुदा के खादम का दिल था जिसे वो लेके आया था। वो उसकी रूह का मसा लेके आया था। बट इट्स नॉट वर्किंग। हम जाते हैं क्रूसेट में, इधर जाते हैं उधर जाते हैं कि हमें रूह का मसा मिल जाए, दुगना मसा मिल जाए। पहले मसे के साथ हमने क्या किया? कोई काम नहीं किया। और दूसरा मसा, दुगना मसा हम मांगते हैं खुदा से। एक ही मसा इनफ है आपकी लाइफ के लिए। आमेन। जरमाया, Amen. कम एंड सिट हियर।
You're so comfortable. If your heart condition is corrupted, your heart is the battery that power the rod. आपका दिल जो था वो उस आशा को क्या कर सकता है, उसके अंदर खुदा की कुदरत को जाहिर कर सकता है. जब आप खुदा के कलाम को और खुदा के खादम के हुक्म को मानेंगे दिल से, तो वो चीजें खुदावन आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा. इफ योर हार्ट कंडीशन इज करप्टेड, अगर आपका दिल खराब है, उसके अंदर बुरे ख्याल है, बुरी चीजें, यू कैन होल्ड अ रियल रॉड, इट विल नॉट अवेक द चाइल्ड. आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो बच्चे को जिंदा नहीं कर सकती. एंड द प्रॉफिट हैड टू कम हिमसेल्फ. ही वॉज टीचिंग अस अ लेसन. आज खुदा का जो खादम है, वो मर्द खुदा हमें एक सबक सिखाना चाहता है. When God gives you breakthrough, He takes the responsibility for maintaining. उसकी जिंदगी में खुदा ने उसे ब्रेक थ्रू दिया था, औलाद दे दी, लेकिन उसने उस औलाद की मेंटेनिंग वैसे की थी या नहीं जैसे खुदा चाहता है. खुदा हमारी जिंदगियों में चाहता है, क्योंकि वो काम करने चले गए थे, वो काम कर रहा था और वहां पे उसका सर जो था दुखने लग गया, उसको घर में लाए और वो बीमार हो गया. He has to be in the presence of God. उसे खुदा की हजूरी में होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने इस बेटे को इसकी जिंदगी में लेके आया. और बहुत से स्कॉलर पता क्या कहते हैं इस बच्चे के बारे में, कि ये बच्चा जो था ना, बहुत से स्कॉलर्स का ये कहना है, खुदा के कलाम में बहुत से स्कॉलर्स जो हैं ये कहते हैं कि ये जो बच्चा जिंदा हुआ था, ये यूना नबी था. Is a Jonah. But some scholars say कि जिसने इलाइशा ने जिस बेवा के बच्चे को जिंदा किया था वो जोना था. But some says he is the Jonah. क्योंकि इनकी लाइफ जो थी, इन दोनों की खादमों की लाइफ जो थी, यूना की जिंदगी से बिल्कुल मिलती जुलती थी. Is aggressive, है ना? दोनों खादम बड़े एग्रेसिव थे, इलाइशा एंड इलाइशा. नहीं हुआ आसमान से आग आ जाए ठक, मैं अगर खुदा का खादम हूं तो आसमान से नाजिल हो, आग नाजिल हो और इन 50 को इनके सरदार के समान भस्म कर दे, है ना? एग्रेसिव थे. इलाइशा क्या कहता है, इन्होंने इस बच्चों ने उसे छेड़ा और उसने उस पर लानत की और रिचनी जो थी वो बिन से निकली और उसने उन सारे बच्चों को क्या कर दिया, मार दिया. एंड सेम एज इट इज हैपन इन जोना लाइफ. खुदाया अगर तू मुझे यहां पे लेके आया तो मुझे मारने के लिए लेके आया, ताकि मैं इस धूप में मर जाऊं. और खुदावन ने उसके लिए कद्दू की बेल को वहां पे, खुदाया तुझे, मुझे पता था तूने इनको बचा लेना है, फिर तू मुझे भेजा क्यों यहां पर, है ना? His similarity is same like Elijah and Elisha. That's why the both scholars, some scholars say it is that son, and some said that Elijah rose that son, he is the one. ये हमें स्कॉलर्स के जो स्टडी है उनके हिसाब से हमें पता चलता है और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं. एंड व्हाट हैपन व्हेन गॉड गिव्स यू ब्रेक थ्रू, ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इट. अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते तो देन यू गेट अ लॉस. एवरी टाइम थ्रू इग्नोरेंस यू इंडिक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ गॉड. हर बार हम अपनी ही इग्नोरेंस में हो जाएगा, कोई गल नहीं, अली बच्चा में कोई मसला नहीं, हाँ कोई ऐसा काम नहीं, कोई बात नहीं. फिर हम क्या करते हैं, आखिर में हम खुदा की उस बातों पर, उस तोहफे पर हम इल्जाम लगाना शुरू कर देते. हम खुदा पे इल्जाम है, खुदा अगर तू लाने से जिता क्यों, है ना? बट वी आर नॉट मेंटेनिंग. हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन ही नहीं कर पाते, है ना? और इल्जाम हम किस पे देते हैं, खुदा पर. He will let you have your way, but your will ready for the consequences. मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग अपनी मर्जी करते हैं, वो खुदा की नहीं सुनते. एंड दे थिंक द गॉड इज ओनली स्पीकिंग देम. वो अपनी मर्जी करते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि आगे उनकी जिंदगी में कॉन्सिक्वेंसेस तैयार करें. वो ये भूल जाते हैं कि आगे उनके रास्ते जो है मुश्किल परेशानियों में
बढ़ चुके हैं। ऐसे ही है, खुदा आपको अपनी मर्जी करने की इजाजत देता है। इफ यू डोंट वांट टू कम चर्च, नो प्रॉब्लम, यू डोंट कम। इफ यू डोंट वांट टू सिंग, डोंट सिंग, नो प्रॉब्लम। इफ यू डोंट वांट टू बी रीड द वर्ड ऑफ गॉड, नो प्रॉब्लम। खुदावंद आपको अपनी मर्जी करने देता है, बट यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो। लेकिन उसके साथ आपको कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ता है। अब गोइंग आउट ऑफ हिज प्रोग्राम, लेट मी रिपीट, अगर आप उसके प्रोग्राम से हट जाएंगे तो मैं आपको दोबारा कहता हूं, एवरी टाइम यू इंसिस्ट एंड यू पुट प्रेशर ऑन गॉड, फिर आप खुदा के ऊपर प्रेशर करते रहेंगे, मिन्नतें करते रहेंगे, इल्तिजाएं करते रहेंगे, खुदाया कर दे, खुदाया कर दे, खुदाया अभी तक नहीं हुआ, खुदाया ये नहीं हुआ, दैट बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द विल ऑफ गॉड। आप खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं होने देते। और रोज हम दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं? रोज हम दुआ करते हैं, क्या दुआ करते हैं? आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे। हम उसकी मर्जी को पूरा ही नहीं होने देते। जमीन पे उसकी मर्जी किसकी जिंदगी में पूरी होगी? हमारी जिंदगी में, है ना? एंड यू से लॉर्ड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, और फिर आप कहेंगे खुदावंद मुझे वाकई समझ नहीं है, तूने मुझे बरकत भी दी, ये सारी चीजें की, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने जब खुदा के हुक्म को नहीं माना और आपने अपनी मर्जी की और आपने जहां जाना चाहे, खुदावन ने आपको कुछ नहीं कहा, बट यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो। आई हैव विल, यू गिव मी अ विल। खुदावन तूने मुझे मर्जी दी है ना, तूने मुझे विल दी है, तो अब मैं अपनी मर्जी से ही काम करूंगा। आई चूज टू डू थिंग माई वे, गॉड विल ऑनर यू। आप अगर अपनी मर्जी से काम करते हैं तो मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको बरकत दे, इज्जत दे। मगर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, द सिनर ऑल्सो से आई डोंट बिलीव द क्रॉस, आई डोंट बिलीव व्हाट द लॉर्ड जीसस हैज डन। गुनाहगार लोग भी यही कहते हैं कि मैं यीशु की सलीब पर ईमान नहीं रखता, ये मेरी मर्जी है ना? ईमानदारों और गुनाहगारों में फिर क्या फर्क रह गया? We both are doing same. है हम खुदा के लोग, but we are not honor the will of God. ऐसे ही है ना? We are not honor the will of God. और हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में नहीं आने देते। Same way sinner can stand and say, I don't carry your Calvary. क्या मैंने कहा था कि मेरे लिए गुनाह को उठा? बहुत से लोग ये भी कहते हैं, असा तो नहीं ना खुदा नु क्या कसूली चुक, असा तो नहीं क्या खुदा साडे लिए कोड़े खावे, कि ऐसा नहीं क्या आवे, क्या हमने बोला है? ऐसा ही है ना? आई इनकाउंटर मेनी पीपल लाइक दैट। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे सुना है जो ये मुझसे सवाल करते हैं, जैसी बातें करते हैं। हमने नहीं कहा कि खुदा हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमने नहीं कहा कि खुदा हमारे गुनाहों को उठा ले जाए, हमने तो नहीं कहा था। ऐसा ही है ना? बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीवर्स एंड अनबिलीवर? फिर उन दोनों में क्या फर्क रह गया? ना वो मानते हैं खुदा की मर्जी को, ना वो मानते हैं, और हम क्या है? बिलीवर। आई डिडंट आस्क यू टू डाई फॉर मी, क्या मैंने कहा था कि तू मेरे लिए खुदा मर जाए? स्टिल गॉड ऑनर देम टू लिव देयर लिव लाइव्स। खुदा फिर भी उन्हें बरकत देता है कि वो अपनी जिंदगियों को जी सके। बट द एंड ऑफ दैट इट व्हेन दे डाई फॉर श्योर दे आर गोइंग टू हेल। जो खुदा की इस मसलूबियत पर, उस पर ईमान नहीं लाते, उन पर सजा का हुक्म है। वी ऑलरेडी लर्न इन प्रोफेसी, सम रिटन प्रोफेसी, इट्स अ रिटन जजमेंट, जिन्हें कोई भी दुआ बदल नहीं सकती। आप उस सजा से सिर्फ इसलिए बाहर आते हैं क्योंकि आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और उससे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं। फिर जो है आप उससे सजा से बाहर आ जाते हैं। वो सजा खत्म नहीं होती। जो खुदावन यीशु को रिजेक्ट करते हैं उनके ऊपर सजा का हुक्म हो जाता है, और जो उसे एक्सेप्ट करते हैं उनके ऊपर सजा का हुक्म नहीं। तो इसका यह मतलब नहीं कि सजा खत्म होगी, दैट इज स्टिल देयर, लेकिन हमें छूट मिल जाती है कि हम उस सजा से बाहर आ जाते हैं।
Amen? It is dangerous to wrestle with God. खुदा के साथ कुश्ती लड़ना बहुत जो है खतरनाक बात है ना? If it's possible to wrestle with God and you will be winner. जब आप खुदा के साथ कुश्ती करेंगे तो शायद आप जीत भी जाएं, है ना? I hope you know. मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. It is possible to wrestle with God and you will be the one who win. ये भी मुमकिन है कि आप खुदा से कुश्ती लड़े और आप खुदा से जीत भी जाएं, है ना? Every time your will defeat the will of God. अगर ये याद रखे कि हर दफा आपकी मर्जी जो है खुदा की मर्जी को हरा देती है. हर दफा आपकी मर्जी जो है खुदा की मर्जी को हरा देती है. क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी के ऊपर खुदा का कोई जोर नहीं. खुदावंद हर चीज के ऊपर खुदावंद का इख्तियार है, बट ही हैज नो अथॉरिटी ओवर योर विल. आप देख लें, आप अपनी लाइफ को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि खुदावंद की मर्जी नहीं है. खुदावंद का पाकरू आपको मारता है कि दुआ करें. यार मैं बहुत थक गया, सो जाते हैं. किसकी मर्जी जीत गई? हमारी मर्जी पे खुदा की मर्जी का जोर नहीं. इसीलिए ये दुआ खुदावंद ने सिखाई है ना, कि जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो, क्योंकि जमीन पर हम उसकी मर्जी को अलाउ ही नहीं कर रहे. इट्स अ बिग रेवलेशन इन योर लाइफ. फिर क्या होता है? एवरी टाइम यू विल डिफीट द विल ऑफ गॉड, स्टार्ट बीइंग अफ्रेड योरसेल्फ. आज हमें अपने आप से डरने की जरूरत है कि हम जो कर रहे हैं इसका बहुत बुरा हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा. It will take mercy to redeem you. खुदावन का रहम है कि उसने हमें मूल लिया है, उसने हमें खरीद लिया. ये खुदा का रहम है. It is very serious. It will take mercy to redeem you. ये बहुत ही जो है सीरियस बात है. ये इतनी आसान बात नहीं है कि खुदा ने अपने लहू से हमें खरीदा है. When you get out of the will of God, there the story upon stories. I can tell you, मैं उन लोगों की बहुत सारी बातें बता सकता हूं जिन्होंने खुदा की हजूरी को छोड़ दिया और जो खुदा के मजहबा पे जिन्होंने बदतमीजियां की, और उनका नाम जो है, उनका काम जो है, वो सारी चीजें जो है मिट गई. एक और आपको स्टोरी बताऊंगा और इसके बाद हम इसे खत्म करेंगे. एक खुदा का खादम है और वो कहता है कि उसके लिए एक क्रूसेड तैयार किया गया दूसरी कंट्री में. And there is a one man of God. He's saying in his story, it's a real story, and he said, there is a neighboring country. They want to do the crusade, and they'll do all type of advertising and everything, and they will say this man is going to become. And what happened? जब उस खादम को पता चला कि उसके लिए इतनी तैयारी हुई तो वो भी बड़ा खुश था. उसने भी तैयारी करना शुरू कर दी. और फिर क्या हुआ कि खुदावन ने, उसने जब अप्लाई किया अपने वीजा के लिए तो उसका वीजा रिजेक्ट हो गया. इतना बड़ा खादम, दुआ नहीं की होगी, इसने की होगी ना. उसका वीजा रिजेक्ट हो गया. उसका वीजा रिजेक्ट होने की वजह क्या थी? कोई भी वजह नहीं थी, नॉर्मल वजह थी. और उसने दे इन्फॉर्म दैट पीपल आई विल नॉट कम, क्योंकि जब भी वो क्रूसेड के लिए दुआ करता था वो बेचैन रहता था. और उसके बेचैनी के बावजूद उसने अपने वीजे को अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद क्या हुआ? उसका वीजा रिजेक्ट हो गया. ही कॉल दैट पीपल एंड वो लोगों ने एक बड़ा शोर मचाया कि हमने तो बहुत लोगों को इनवाइट कर लिया. वी आर ऑलरेडी कॉल फॉर द नेबरिंग टाउन्स एंड द सिटीज. वी विल गोइंग टू बी हैव अ बिग एंड द मेगा क्रूसेड ओवर देयर. और उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर लिया, यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेगा क्रूसेड होगा और हम किस तरह इसे अवॉइड कर सकते हैं. यू ट्राई टू कम. और उसने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल. उसने कहा कि मैं जितना भी आपका खर्चा है विल पे टू यू, बट आई विल नॉट कम. उन्होंने क्या किया? ही सेड दे द पीपल दे ऑलरेडी डिड ऑल टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट. उन्होंने उस क्रूसेड को नहीं रोका. दे हायर्ड वन यंग प्रॉफिट फ्रॉम अदर कंट्री. एंड व्हाट हैपेंड? वो बताता है कि जब वो क्रूसेड हुआ
क्रूसेड होने से पहले जब वो दुआ कर रहा था तो खुदा ने उसे बताया कि इन लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट की है उसमें से एक ऐसा सेपरेट सेशन बनाया है कि 1-to-1 आप जो है इस बंदे से मिल सकते हैं, खुदा के खादम से, और इसके इतने चार्जेस हैं, और लोगों ने मिलियंस में उनको पैसे दिए हैं कि आप 1-to-1 सेशन उससे कर सकते हैं. द ऑर्गेनाइजर गेट द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. उन्होंने कहा अगर ये आ रहा है तो हम इतना पैसा भी देने के लिए तैयार है, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी सिट वन बाय वन विद द मैन ऑफ गॉड. वो उसके साथ एक एक होके बात करना चाहते थे. एंड गॉड रिवील्ड हिम, इसलिए मैंने इस क्रूसेड को के ऊपर तुझे नहीं जाने दिया, क्योंकि वहां पे लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया कि तू आ रहा है, और इसलिए लोगों ने उस पैसे को जमा करना शुरू कर दिया. एंड दे ऑलरेडी टुक लॉट ऑफ मनी. और जब वहां पे दूसरा प्रॉफिट आया एंड ही डोंट नो हाउ टू डू इट ऑल दिस थिंग, इतने बड़े मेगा क्रूसेड के अंदर किस तरह चीजों को करना है, एंड दैट क्रूसेड इज टोटली फ्लॉप्ड. व्हेन यू वॉक इन द गॉड्स विल, गॉड इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग. जब आप खुदा की मर्जी पे चलना शुरू करेंगे ना, तो खुदावंद आपको इस जिंदगी में हर चीजों को अया कर देगा, है ना. आई एम टीचिंग यू हाउ टू वॉक इन द विल ऑफ गॉड. किस तरह हमने खुदा की मर्जी पे चलना है. अगर कोई काम नहीं हुआ, इफ योर वीजा इज रिजेक्टेड, दैट इज गॉड प्लान. वो खुदा की मर्जी, बिकॉज गॉड इज नॉट स्पॉइल्ड योर नेम इन दैट कंट्री. वो अगर वहां पे जाएगा तो लोग तो यही समझेंगे ना कि इस खादम ने इतने पैसे लिए. ऐसे ही है ना कि ये दोनों खादम ने और ऑर्गेनाइजर ने, दोनों ने मिलकर ये सारे पैसे खाए. इल्जाम किस पे आएगा? खुदा की खादम. और खुदा कभी नहीं चाहता कि उसके खादम बदनाम. आमीन. इफ योर प्रेयर लाइफ इज डेड, यू विल फॉल इनटू मैनी ट्रैप चीप्स. अगर आपकी रूहानी जिंदगी, दुआया जिंदगी मजबूत नहीं है, मुर्दा है, तो ऐसी छोटी छोटी चीप चीजों में आप गिरना शुरू कर देंगे. पैसों के पीछे, औरतों के पीछे, ख्वाहिशात के पीछे. इफ योर प्रेयर लाइफ इज डेड, अगर आपकी दुआया जिंदगी नहीं है, तो आप इन चीजों में फंस के अपनी जिंदगी को तबाह कर देंगे. इवन दो यू आर अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, हमारी प्रेयर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो हमारी बहुत होनी चाहिए. एवरी ओपन डोर is not from the God. याद रखें, not every open door is a God's door. हर वो दरवाजा जो आपके सामने खुलता जा रहा है वो खुदा की तरफ से नहीं है. Every open door is a door you should enter at that time. Sometimes it may be the door you will eventually enter. और बहुत से ऐसे दरवाजे आपकी जिंदगी में खुल जाते हैं, लेकिन आप उन सब में नहीं दाखिल होते. लेकिन बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जिनमें आप उस वक्त में क्या करते हैं? दाखिल हो जाते हैं. इट वॉज अ डिफिकल्ट थिंग लेटर ऑन इन एंगर. और इसी तरह उस क्रूसेड में भी यही हुआ. जब वो चीजें उन्होंने देखी और वो कोई भी चीज काम की नहीं हुई, तो लोगों का गुस्सा किसके ऊपर आया? उस ऑर्गेनाइजर के ऊपर. उन्होंने जो दरवाजा खोला था, उस दरवाजे के अंदर खुदा का वो कलाम नहीं था. सो एवरी डोर व्हेन इट्स गोइंग टू बी ओपन, हर खादम जो है खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चलता. आप देख लें, आप यूएई में देख लें, देयर इज अ मेनी मिनिस्ट्रीज. गॉड ब्लेस ऑल द सर्वेंट ऑफ गॉड. गॉड ब्लेस ऑल द पास्टर्स. आई प्रेड द गॉड यूज देम माइटली एंड अबंडेंटली इन जीसस वंडरफुल नेम. हमें आज जानने की, दुआ करने की जरूरत है कि खुदा ने अपने खादमों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे. जब हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में लेते हैं, फिर उसका जलाल जाहिर होता है. Amen. I was not coming. They arranged the crusade and they carried some prophet from somewhere, and that young boy did all the mess up and all the nonsense in the gospel. और वो कहां से कहां पे खुदा के कलाम को कैसी कैसी चीजें उसने की, और फिर क्या हो गया कि वो बिल्कुल ही वो क्रूसेड खत्म हो गया. और वहां पे खुदावन जो है, बहुत सी दफा खुदावन अपने रहम को हमारी जिंदगियों में डालता है
ताकि उसके रहम के वसीला से हमें आने वाली मुश्किल परेशानियों से, ना कि वो हमारे दुश्मनों से, वो हमें किसी जगह पे बदनाम भी नहीं होने देता। वो हमारी इज्जत का भी ख्याल करता है कि आने वाली जगह में आपकी इज्जत बनी रहे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।